हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सिंचाई करे कौन। तो देखिए बच्चों, पठन से पूर्व विजयनगर के राजा कृष्णदेव के राज्य में तेनालीराम नाम के एक विदूषक थे, जो अपनी सूझबूझ, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव राय भी उनका खूब सम्मान करते थे। चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग, तेनालीराम की कहानियाँ सबको भाती है। तो देखिए बच्चों, चतुराई से काम निकालना भी एक कला है। इस नाटक में तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से चोरों से अपने बाग की सिंचाई करवा ली और अपना धन चोरी होने से भी बचा लिया। तो देखिए बच्चों, ये पाठ हमको क्यों दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यानी हमको ये पाठ इसलिए दिया गया है क्योंकि सूझबूझ, साहस, चतुराई, बुद्धि बल से हर मुसीबत का सामना करना, वाक्पटुता तथा समस्या समाधान। तो देखिए बच्चों, पाठ का उद्देश्य तेनालीराम की बुद्धिमानी को उजागर करना है और यह भी बताना है कि लालच में व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति लालच करता है, उसकी सोचने की या समझने की जो शक्ति रहती है वो खत्म हो जाती है। उसे कुछ सूझता नहीं, सिर्फ लालच करना ही सूझता है। वह चोरी जैसे गलत कार्य करता है जिसमें खूब परिश्रम करके भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में ये क्या है, नाटक के रूप में दी गई है आपको। इसमें पात्र भी दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। 2 टाइम्स आपको रीडिंग करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें मेन पात्र कौन है, तेनालीराम, उनका पुत्र और 3 चोर। तो देखिए पहला दृश्य क्या है, तेनालीराम का बाग, जहाँ वे अपने पुत्र से बात कर रहे हैं। तेनालीराम क्या कहते हैं, देखिए, विजयनगर में ऐसी भीषण गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सारे नदी तालाब सूख गए। पता नहीं हमारे बाग का क्या होगा। हमारे कुएं का पानी भी लगातार घट रहा है। इसमें से तो एक बाल्टी निकालने में ही नानी याद आ जाती है। पुत्र क्या बोलता है, देखिए, नानी याद आ जाती है, वह कैसे पिताजी। तेनालीराम, बेटा, कुएं की गहराई तो देखो, उस पर पानी इतना नीचे है। जब एक बाल्टी निकालने में इतना समय लगेगा तो हम पूरे बाग में पानी कैसे देंगे। पुत्र, पिताजी, क्यों न हम कुछ मजदूरों को यह काम सौंप दे। वे कुएं से पानी निकाल देंगे और हमारा बाग भी बच जाएगा। तेनालीराम पुत्र की बात पर विचार करने लगे। तभी उनकी नज़र थोड़ी ही दूर पर छिपकर खड़े 3 लोगों पर पड़ी। तीनों उनके घर की ओर इशारा कर रहे थे। तेनालीराम समझ गए कि ये चोर है और आज मेरे ही घर में चोरी करेंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरा दृश्य, पुत्र के साथ बाग में घूमते घूमते तेनालीराम उस जगह के पास पहुंच गए जहां तीनों चोर छिपकर खड़े थे। तेनालीराम जोर से, पुत्र, आजकल चोर बहुत हो गए हैं। ऐसा करते हैं कि सोने चांदी से भरा अपना संदूक कुएं में फेंक देते हैं। इतना धन घर में रखना ठीक नहीं है। चलो जल्दी करो, संदूक लाकर कुएं में फेंक दे। वे घर जाकर एक संदूक ले आते हैं, उसे उठाते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। यह देखकर चोर खुश होते हैं। तो देखिए अब पहला चोर क्या बोल रहा है। पहला चोर, अरे वाह, बड़ा चतुर बना फिरता है तेनालीराम, अब कहाँ गई चतुराई। तीनों जोर जोर से हंसते हैं। दूसरा चोर, चलो अब काम शुरू करें, बस आज रात ही चोरी करेंगे, कल से तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। तीसरा चोर, कुएं से पानी निकालते हुए, कुएं का पानी तो बहुत नीचे है, बहुत जोर लग रहा है। पहला चोर, आज जोर लगा लो भाई, कल से तो बैठे खाएंगे। तीनों हंसते हैं और कुएं का पानी निकाल निकाल कर बाग में डालते हैं। सारा बाग पानी से लबालब हो जाता है। दूसरा चोर, सुबह होने को आई है, सारा कुआं खाली कर दिया पर संदूक नहीं निकला।